नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। देश और विदेश की खबरें दोनों लेकर हम प्रस्तुत हैं। अपने दर्शकों को हार्दिक बधाई देते हैं कि आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर लीजिए। देश और विदेश की खबरें। हमारे देश में अरविंद केजरीवाल एवं उनके जो भी नेतागण थे आम आदमी पार्टी के, शराब घोटाले में अपराध मुक्त कर दिए गए, बरी कर दिए गए। हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें जेल जाना पड़ा था ईडी के केस में। आज तक उस ईडी के केस के बारे में कुछ जानकारी आम जनता को नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इजराइल में जो इजराइल का विपक्ष है हंगामा ढाया, और इतना हंगामा, अगर वही हंगामा हमारे देश में राहुल गांधी जी कर रहे होते तो उन्हें देशद्रोही साबित कर दिया जाता। पूरी गोदी मीडिया ये कहता कि विदेश के मेहमान आए हुए हैं, इन्हें शर्म नहीं आती, ये लोग जो है हंगामा कर रहे हैं, देश का नाम खराब कर रहे हैं। लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं हुआ। इजराइल का विपक्ष वहां के नेतन्याहू जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके खिलाफ बिगुल फूंक दिया और नरेंद्र मोदी जी के सामने बिगुल फूंक दिया, और वहां की मीडिया चुप रही, क्योंकि विपक्ष का ये हक है बोलना, विरोध में बोलना, और यही स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। रही बात उत्तर प्रदेश की, जो हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और 2027 की विधानसभा चुनाव होने वाली है। देखा यह जा रहा है कि काफी दिनों से स्वामी प्रसाद मौर्य, जो विपक्ष का नेता हम नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं वो अभी कहीं नहीं है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कांग्रेस छोड़कर सपा में आए, अब बसपा में आने की फिराक में है, एवं गुड्डू जमाली भी। ये तमाम नेता बसपा में घुसने की तैयारी में है। बहन मायावती जी काफी एक्टिव हो चुकी है, और केवल बहन मायावती जी ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर के हैं रात दिन काम में लगे हुए हैं। उनको देखते हुए तमाम नेता जो सेंटिंग में है, जिनको कोई पार्टी पूछ नहीं रही है और कभी उनका बड़ा नाम हुआ करता था, सबके सब बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं। सवाल इस बात की है कि देश की जनता चर्चा क्या कर रही है। देश की जनता के सामने सीबीआई, ईडी, ये तमाम जो संस्थाएं अपराधियों को पकड़ती है, बड़े बड़े अपराध को उजागर करती है, ये सब के सब पिंजरे के तोता के रूप में चिन्हित कर ली गई है। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल एवं उनके पार्टी के नेता जेल में डाले गए थे तो यही हमारे देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी गला फाड़ फाड़ कर बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाले जेल की चक्कर काट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ऐसे पहले मुख्यमंत्री पाए गए थे जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी जेल की यातना सही, जेल काटी। बहुत सारी हंगामा उस वक्त हुआ था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बार बार कह रहे थे कि हम निर्दोष हैं, हमें फंसाया गया है, और यही अब साबित हुआ है। देश की जनता के सामने भाजपा के कार्यकर्ता क्या बोलेंगे, देश के प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे। रही बात सत्ता और केंद्र की सत्ता, दोनों में थोड़ी सी फर्क है। सत्ता संघर्ष से मिलती है, लेकिन आज की तारीख में जो केंद्र की सत्ता है, अगर उनका संघर्ष फेल हो जाता है, चुनाव में वो धांधली करते हैं। ये मशीन की सरकार है, ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। जब पश्चिम बंगाल में इनकी एक नहीं चल रही है, ममता दीदी के सामने इनकी एक नहीं चल रही है। मैं आपको पहले बता दूं अपने दर्शकों को, उड़ीसा में भाजपा का शासन है, बिहार में भाजपा समर्थित नीतीश कुमार का शासन है, असम में भाजपा का शासन है, और बीच में बचता है पश्चिम बंगाल, जहां भाजपा की एक नहीं चल रही है। तो अभी हमारे देश के गृह मंत्री जी आए हुए हैं बिहार दौरे पर,
और उनका उद्देश्य है कि पश्चिम बंगाल इस बार चुनाव में तो हमें मिलेगा नहीं, चाहे लाख हम कोशिश कर लें, तो क्यों नहीं थोड़ा सा हिस्सा बंगाल का काट लिया जाए, थोड़ा सा हिस्सा बिहार का काट लिया जाए, जैसे कि पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये तमाम जिले को चिन्हित किया गया है। उधर पश्चिम बंगाल का उत्तरी दिनाजपुर और भी बहुत सारा एरिया है, उसको सबको इकट्ठा करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, एक सीमांचल प्रदेश की घोषणा की जाए और वहां से बैठकर मॉनिटरिंग करेंगे। कहने के लिए ये राष्ट्र की मॉनिटरिंग करेंगे, कहने के लिए देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, लेकिन इनका फुल टारगेट है पश्चिम बंगाल के ऊपर नजर बनाए रखना। या तो सत्ता चाहिए, या तो मशीन से सत्ता चाहिए, भ्रष्टाचार से चाहिए, जितने भी अधिकारी हैं उनसे मिलकर चाहिए, और अगर नहीं मिलेगी तो उस राज्य का बंटवारा कर देंगे, काट देंगे। ये सारी चीजें हैं, ये जवाब देते हैं, ये तर्क देते हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, ये बताते हैं कि कुछ एरिया ऐसा है जहां पे 68% मुस्लिम है, जैसे कि किशनगंज। बाकी एरिया के बारे में भी बताते हैं, और इनको ये भी बताते हैं कि राष्ट्र के खिलाफ वहां पे बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए यूनियन टेरिटरी बहुत जरूरी है। मैं आपको पहले बता दूं कि पश्चिम बंगाल का एक एरिया है दार्जिलिंग, जो कि काउंसिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी इनको एक नहीं चलने देती है। आज लोग सराहना कर रहे हैं कि ममता दीदी ने सीबीआई से जो फाइल छीन ली, उस वक्त ममता दीदी को दबंगई दिखाया गया था, बताया गया था कि दबंगई कर रही है, लेकिन आज यही बातें सच साबित हो रही है कि सत्ता, इन संस्थाओं का दुरुपयोग करके राज्य की सत्ता पर हमला बोलते हैं। जैसे कि झारखंड में हेमंत सोरेन जी को उठाकर जेल में बंद कर दिया गया था ईडी के मामले में, और उस वक्त चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। जब हेमंत सोरेन जेल से बेल पर बाहर आए, उसके बाद चंपई सोरेन से अपना सीट ले लिया, बाद में चुनाव हुआ, इन्होंने चंपई सोरेन को भाजपा में मिलवाया, बहुत सारा नैरेटिव सेट किया। इनका सबसे पहला नैरेटिव होता है धार्मिक ध्रुवीकरण। वहां ये सफल नहीं हो पाए, हेमंत सोरेन फिर से सत्ता में वापसी आ गए, क्योंकि जनता काम की पूजा करती है। आज आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, उत्तर प्रदेश की जनता ये कहती है कि बहुजन समाज पार्टी के शासन काल में जो है काम हुआ था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 3 बार तो बहन मायावती जी मुख्यमंत्री रही, 3 बार 2 बार भाजपा के समर्थन से, क्योंकि एक बार सपा के साथ आई थी, उसके पहले भाजपा के समर्थन से। लेकिन जब अल्पसंख्यकों के खिलाफ भाजपा ने मोर्चा खोला, बहन मायावती जी को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने सरकार गिरा दी। रही बात यह कि उत्तर प्रदेश की जनता बहन मायावती जी के कामकाज की सराहना कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।